नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम समझने वाले हैं दो डेक्स फंक्शन, और वो फंक्शन है ओपनिंग बैलेंस ईयर और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस ईयर। क्या करते हैं दोनों फंक्शन? ओपनिंग बैलेंस बताता है। सो बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं। इवैल्यूएट एक्सप्रेशन एट द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। जो करंट कॉन्टेक्स्ट है फिल्टर या रो, उसके अंदर जो करंट ईयर है उसका पहला दिन ये देगा। अब ये पहला दे रहा है कि लास्ट ईयर का लास्ट दिन दे रहा है, वो हमें देखना है। अब जो इसका सिंटेक्स है वो देख लेते हैं एक बार कि इसके सिंटेक्स में हमें मिल रहा है ओपनिंग बैलेंस ईयर एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम अपना मेजर दे पाएंगे, डेट जिसके अंदर हम डेट दे पाएंगे, फिर कोई फिल्टर देना है तो। और इसमें जो एक एडिशनल एक्सप्रेशन है जो आपको दूसरे ओपनिंग बैलेंस फंक्शंस में नहीं दिखेगा, वो ये एंड ऑफ ईयर डेट। और जितने भी आपके ईयर वाले फंक्शन है आप में सबको एंड ऑफ ईयर मिलेगा। तो बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हैं आपका ईयर कहाँ एंड हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे भी आ सकता है। तो इसलिए लिए नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा लेट्स से मार्च 31 को ख़त्म हो रहा है या मार्च 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो मुझे अलग से कुछ कोड लिखना है। ये मैं ओपनिंग बैलेंस उसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस का फंक्शन। और क्या रिटर्न करता है? स्केलर वैल्यू, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करेगा। एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड द फर्स्ट डेट इन दी करंट ईयर कॉन्टेक्स्ट, करंट ईयर के बेसिस पे। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा फंक्शन है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर वही है, अब ये लास्ट डेट पे रिटर्न करता है, वो पहली डेट पे रिटर्न करता है। और अब इसका सिंटेक्स क्या है? सेम ही सिंटेक्स है ऑलमोस्ट, कि इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस में एक एक्सप्रेशन है, फिर डेट है, डेट जो कि हम डेट टेबल से देंगे, फिर फिल्टर है अगर हमें फिल्टर लगाने एडिशनल, और ईयर एंड डेट है। ईयर की एंड डेट जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर, तो कहाँ एंड करना है। और वही एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करेगा जो लास्ट डेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेसिकली लास्ट डेट। अब चाहिए इसकी जो लास्ट डेट और फर्स्ट डेट है वो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट ही है। ऐसा नहीं है कि पहली अवेलेबल डेट की बात नहीं चल रही। जो पहली डेट जिस पे डेटा अवेलेबल है उसकी बात नहीं है। और अब जब हम करेंगे तो हम देखेंगे भी कि उसकी किसकी बात कर रहा है। तो चलिए चलते हैं पावर बीआई के ऊपर और इन दोनों फंक्शंस को चल करके देखेंगे, और साथ में इनके अल्टरनेटिव्स भी देखेंगे यूजिंग फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू और लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू। पावर बीआई पे आ गया हूँ। मेरा मॉडल मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, वही मॉडल है। जो लोग सीरीज़ को शुरू से नहीं देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ के कम से कम शुरू के 5-6 वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या मॉडल है। फिर भी इस वीडियो के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेल्स टेबल है जो कि डेट टेबल से ज्वाइन हो रखी है, आइटम टेबल से ज्वाइन हो रखी है, कस्टमर टेबल से ज्वाइन हो रखी है और जोग्राफी टेबल से ज्वाइन हो रखी है। सारे ज्वाइन आप देख रहे होंगे 1 to many सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइंस हैं, परफेक्ट स्टार स्कीमा है, और वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेट टेबल, मार्क्ड एज डेट टेबल, और जो भी हमारे डेट टेबल को वर्क करने के लिए चाहिए वो सब आइडियल सिनेरियोज इस डेट टेबल के पास में है। क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले नीचे जाके ये प्लस का बटन है यहाँ पर, इसके प्लस के बटन को दबाकर मैं करने वाला हूँ इस पर दो विजुअल क्रिएट। दो विजुअल कौन कौन से क्रिएट करूँगा? मैं अपनी डेट टेबल पे जाऊँगा, वहाँ से डेट डायरेक्ट करूँगा, और ये मैंने लगा दिया। इसके ऊपर मैं नेट लगाने वाला हूँ, नेट का मेजर। तो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ से नेट का मेजर मेरा उठा के इसके ऊपर डाल दिया। तो ये हो गया मेरा पहला विजुअल। दूसरा विजुअल फिर से मैं जाऊँगा। अब इस बार मेरे को ईयर चाहिए तो मैं यहाँ गया, मैंने ईयर को ट्रैक किया, यहाँ एक विजुअल में डाल दिया, और मैंने ईयर के साथ भी अपना नेट का मेजर जो है वो डाल दिया। अब मुझे बनाना है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के मेजर्स बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के मेजर। तो किसी भी आपने मेजर पे क्लिक कर रखा है, या अब तो होम टैब में ही है, एक शॉर्टकट आ गया न्यू मेजर का, तो यहाँ से आप अपना न्यू मेजर बना सकते हैं। तो मैं ये न्यू मेजर का पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये न्यू मेजर पे क्लिक करके मेरा नया मेजर का एक ऑप्शन आ गया, तो मैं मेजर बना सकता हूँ। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ OPB, ओपनिंग बैलेंस ईयर, और फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस ईयर वाला। और उसमें क्या था, पहला आर्ग्यूमेंट वो एक्सप्रेशन पूछता है। मेरा एक्सप्रेशन जो है, जो कि ये मेजर है, तो एक मेजर देना चाहता हूँ, तो मैंने नेट दे दिया, या नहीं तो मैं सम ऑफ कुछ लिख सकता हूँ। तो चलिए अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा डेट आएगा। डेट टेबल से मैं स्टैंडर्ड कैलेंडर को फॉलो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ एंड ऑफ ईयर का। बट आप एंड ऑफ ईयर के आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए एंटर मार देते हैं, नया मेजर क्रिएट हो जाएगा, और अब नया मेजर बन गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ईयर। इसको ड्रैग कर लेते हैं पहले वाले विजुअल में और दूसरे वाले विजुअल में। अब आप देखेंगे पहले ईयर में डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे पास जो 2018 का डेटा है उसमें 1 तारीख को डेटा ही नहीं है, 1 जनवरी को। मेरे पास सीधा ज़्यादा के डेटा कहाँ पर है? 1 जनवरी 2019 को है, लेकिन ये 1 जनवरी 2019 की वैल्यू नहीं दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है मेरे को 31 दिसंबर की। और यही मैं बोल रहा था कि पहले दिन की वैल्यू नहीं देता है, ये आखिरी साल के आखिरी दिन की वैल्यू देता है। और फाइनेंशियल्स में क्या होता है और इन्वेंट्री में क्या होता है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है लास्ट टाइम का, वही ओपनिंग बैलेंस बनता है
नए साल का। तो इस हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है वो सही है। लेकिन जब हम अपना ओपनिंग बैलेंस वाला फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू से करेंगे तो हम उसका आपको दूसरा अल्टरनेटिव भी दिखा देंगे। तो चलिए अब दूसरा मेजर क्रिएट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो फिर से मैं ये न्यू मेजर पे क्लिक कर लूँगा, जो कि मुझे होम टैब पे दिख रहा है, अभी मेरा होम टैब ही ओपन है। और उसके अंदर मैं बना लेता हूँ क्लोजिंग बैलेंस ईयर करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, और फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ क्लोजिंग बैलेंस ईयर करके। फिर से वही है, पहला एक्सप्रेशन है तो मैं एक्सप्रेशन में नेट दे रहा हूँ, मैं मेजर बना रहा हूँ तो मेजर यूज़ करूँगा। दूसरा मेरा डेट्स चाहिए मुझे, तो डेट ऑफ डेट, मैं डेट टेबल की डेट लूँगा। तीसरा और चौथा आर्ग्यूमेंट मैं सीधा छोड़ दे रहा हूँ। तो चलिए बन गया है, क्लोजिंग बैलेंस ईयर बन गया है। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं दोनों में, और ये थोड़ी थोड़ी समानता आपको नज़र आ रही होगी कि जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा देख के कि ये जो वही 31 दिसंबर का डेटा है। तो क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं है, वो जैसा नाम है वैसा ही काम कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है। तो ये 31 का जो भी डेटा, अब जब 31 है तभी है। देखो आखिरी साल 2020 में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 2020 मेरा डेटा अक्टूबर में खत्म हो गया, तो आखिरी दिन का डेटा नहीं दिखा, आखिरी दिन का डेटा दिखा रहा है, लास्ट अवेलेबल डेटा नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों फंक्शन काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू और लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू से आप इसको, तो मैंने नए मेजर पे क्लिक करके एक नया मेजर बना लिया है। अब ये नया मेजर मैं बनाने वाला हूँ ओपनिंग ओपी बी ईयर 1, और इसमें मैं थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू है उसके अलावा भी मुझे जो है वो मुझे चाहिए ईयर की कैलकुलेशन, और उसके लिए टाइम इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहता हूँ। तो कैलकुलेट फंक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे एक टेबल एक्सप्रेशन पास करना है। तो पहला तो मेरा आर्ग्यूमेंट, जो मेरा एक्सप्रेशन हो गया, पहला आर्ग्यूमेंट या एक्सप्रेशन वो हो गया मेरा फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू। अब फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू में एक कॉलम देना पड़ता है जिसके बेसिस पे वो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू लेगा, तो वो मैं डेट ऑफ डेट देता हूँ। अब डेट ऑफ डेट पे जब वो ट्रैवल कर रहा है और जब उसे फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू मिलेगी, तो किस चीज़ के लिए फर्स्ट नॉन ब्लैंक चेक करना, नेट के लिए, कि नेट की फर्स्ट नॉन ब्लैंक। अब समस्या ये है कि मुझे जो है पूरा साल चाहिए, तो डेट्स वाई टी डी, ये ओपनिंग बैलेंस में तो मैं डेट्स वाई टी डी यूज़ कर सकता हूँ, भाई उस दिन तक आ जाएगा तो पहला साल का पहला दिन तो मिल ही रहा है। लेकिन वो चीज़ क्लोजिंग बैलेंस में काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो आखिरी दिन तक जाना है। तो दोनों के लिए एक ही चीज़ चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका हमारे पास क्या है कि जब हम डेट्स वाई टी डी यूज़ कर रहे हैं, तो हम डेट्स वाई टी डी में जो डेट दे रहे हैं, डेट ऑफ डेट देते हैं टिपिकली, और एंड ऑफ ईयर भी दे सकते हो। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, उसमें एंड ऑफ ईयर फंक्शन को पास कर देंगे, तो वो हमेशा इसको एंड पे मूव कर देगा, और फिर डेट ऑफ डेट देते हैं। दोनों फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तो हमने एंड ऑफ ईयर इसमें डाल दिया है, और अब ये जो है कैलकुलेट कर लिया हमने इसको। तो अब ये क्या कहेगा, ओपनिंग बैलेंस दे देगा हमें उस साल का। तो क्या क्या कर लिया यूज़ इसमें, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू यूज़ कर लिया, डेट्स वाई टी डी यूज़ कर लिया, डेट्स वाई डी के अंदर एंड ऑफ ईयर यूज़ कर लिया। ये सारे फंक्शन पहले समझाए हुए हैं, तो वहाँ से एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा आपको कोई भी डाउट है। नहीं है तो कमेंट्स डाल के पूछ लीजिएगा। चलिए इसको भी डाल देते हैं हम, इसमें क्या होता है। अब देखो पहले वाली में वैल्यू आई ना, अब पहली वाली में वैल्यू क्यों आई, क्योंकि वो तो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू लेके आने वाला है ना, और पहली तारीख से आएगी, 1 जनवरी से वैल्यू आएगी। तो आप देखोगे 1 जनवरी से वैल्यू देना स्टार्ट कर दी, इसीलिए थोड़ा सा टेबल में जो है डेटा ज़्यादा डेटा आने लग गया है। ठीक है, तो अब हमें मिल गया ओपनिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस उस वाले से अलग है, क्योंकि ये पहले दिन का डेटा है। ऐसे ही जब मैं 1 जनवरी 2019 को जाऊँगा तो आप देखोगे पहले दिन का डेटा है। तो चलिए अब ये हमने नए तरीके से ओपनिंग बैलेंस बना लिया है, इसी तरीके से मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी बनाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, सिंपली न्यू मेजर पे क्लिक करूँगा, थोड़े से नाम वगैरह चेंज करूँगा। अब यहाँ पर CLB कर देता हूँ, और वो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू की जगह लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कर देता हूँ। तो अब आखिरी दिन की वैल्यू चाहिए, सेम वही फॉर्मूला है, डेट ऑफ डेट दी है, जो भी वैल्यू नेट की जहाँ पर भी अवेलेबल है आखिरी वो ले लो। डेट्स वाई टी डी एंड ऑफ ईयर से स्टार्ट करो, मतलब हमेशा एंड ऑफ ईयर तक तुम्हें जाना है, चाहे साल पूरा है कि नहीं है। ठीक है, और इसको जब आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे तो थर्ड वाला है उसमें वैल्यू आ गई है। जो पहले वाला है, देखो पहले वाला तो इक्वल हो गया तुम्हारा, दूसरे वाला भी इक्वल हो गया, तीसरे वाले में वैल्यू आ गई। और वैल्यू आने का कारण यही है कि भाई ये तो आखिरी दिन की वैल्यू जो है वो उठा लेगा। और इसमें भी जब डालूंगा तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें आखिरी वैल्यू तक, तब जाके आपको वो वैल्यू दिखेगी जो आखिरी दिन की वैल्यू है पिकअप कर रहा है। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू पिकअप कर रहा है। तो अब हमने देख लिया कि फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कैसे काम कर रहे हैं। अब अगर ये ओपनिंग बैलेंस का इक्विवेलेंट बनाना होता लास्ट दिन वाला ओपनिंग बैलेंस ईयर वाला, तो हम ये जो हमने डेट्स वाई टी डी और एंड ऑफ ईयर यूज़ किया, इसकी जगह आप प्रीवियस ईयर यूज़ कर लो।
प्रीवियस ईयर फंक्शन होता है, प्रीवियस ईयर पूरा पुराना साल देता है, तो वो ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको ट्राई करके देखना प्रीवियस ईयर के साथ और मुझे बताना आपको मिला कि नहीं मिला ओपनिंग बैलेंस का इक्विवेलेंट। तो सीरीज के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।